विश्वास में चलना मतलब क्या है? आप फेथ से बोलते हो, आप इतना विश्वास से भरे हो, आपके लिए सब कुछ आसान आसान लग रहा है। हम यहां पर आ रहे थे और हमारे एक टीम मेंबर, बहुत सारी टीम हमारे साथ आई जो वर्क कर रही है, तो एक टीम मेंबर का पीछे उसे फैमिली से फोन आया कि उसकी फैमिली मेंबर घर में गिर गया, बैड न्यूज आई, मान लो गिर गया। अब इसको कॉल आई, वापस आ जा, अपनी ड्यूटी छोड़ के चर्च में जल्दी जल्दी घर वापस आ। और मेरे पास मैसेज पहुंचा, अच्छा उसे वो वापस जा रहा है। ओके, मैंने कानों में उसे सुन लिया, ओके ठीक है। मैं आगे आया, वो मेंबर बोल रहा है कि अभी मैं घर वापस जा रहा हूं। मैंने उससे बोला, विश्वास के लोग कैसे बोलते, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, आज की टेस्टमनी। मैंने बोला सब कुशल से है। वो कोई बोले मेरा। तो आपको एक्साइटमेंट दिखानी पड़ती है तभी जब आपको वचन मिले कोई भी। अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो वो वचन काम नहीं। मैंने कहा सब कुछ कुशल से है। उसने आमीन आमीन बोल। और उसके बाद मैंने कहा आज लोग इसमें कह रहे थे, प्रभु तेरी इच्छा हैगी कि नहीं, तेरी इच्छा है या नहीं। और इसमें कई कंफ्यूज हो जाते लोग। जब मैं उसमें आ रहा और मैं गाड़ी में आ रहा, मैं क्या प्रभु, मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं अभी उनको फैमिली मेंबर, वो अभी बस में बैठने लगी, वापस जा रही है, गाड़ी से उतर गई। और मैंने कहा अभी प्रभु इसकी फैमिली का फोन आए कि सब कुछ ठीक है, तुझे आने की जरूरत नहीं। और मुझे पता चला बस वापस जाने से पहले, बस अपनी लेने से पहले उन्हें फोन आया, सब कुछ ठीक है, आने की जरूरत नहीं है। विश्वास के लोग ऐसे बोलते हैं। कितने लोग समझ चुके हैं विश्वास में जीना? क्या तुम ऐसे जीना चाहते हो तो वचन को मन में ले लो आज और बदल दो सब कुछ जो बदलना चाहते हो। तुम्हें ऐसे जीना है कि मैं कुछ भी बदल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुझे ऐसे जीना है फेथ में। और तुझे इसके लिए तुझे कुछ 40 रोजे रखने की जरूरत नहीं, जब बहुत प्रेयर नहीं, केवल विश्वास को पहले समझ के भरने की जरूरत है। जैसे तुम विश्वास की शिक्षा को प्राप्त करते जाओगे और तुम आगे बढ़ते जाओगे, हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब विश्वास करने वालों के लिए कुछ नहीं हो सकता, विश्वास ना करने वाले के लिए। विश्वास बिना, जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जिसके जीवन में विश्वास है उसके लिए सब कुछ। कितना अंतर है। तो हमने ये शुरू से लेके एंड तक आज जीत प्राप्त करेंगे यीशु नाम में। ओके, मैं जल्दी बढ़ना चाहूंगा। आपको जीत पता कौन देता है? संसार में जो कुछ भी है, संसार में कुछ भी है, संसार में क्या है? कुछ भी है। बाइबल में लिखा है संसार में जो कुछ भी है, हमारा विश्वास उस पर जीत देता है। हालेलुया। आज आप विश्वास के नई वेदों को जब सुनोगे आप बहुत बहुत भर जाओगे। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जब विश्वास की शिक्षा ये पूरी होगी, मुझे लगता है मुझे आपको कंट्रोल करने की शिक्षा देनी पड़ेगी कि तुम फट ना जाओ। हालेलुया। गुब्बारे की तरह पौलुस कहता है मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। प्रभु ने कांटा चबो दिया कि प्रकाशनों से फूल ना जाऊं। तो विश्वास के इतने प्रकाशन आपके अंदर होंगे कि आप घमंड ना करने लगे, मैं तो मेरे वर्गा तो कोई नहीं है। और तुझी परे रहो अविश्वासी लोग को, और तू परे रह फैमिली। मैनू तेना ज्यादा पता हुण कि तुम फूल ना जाओ, तुम नम्र बने रहो, हम्बल बने रहो। मुझे लगता है मुझे ऐसा सिखाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। हालेलुया। तैयार हो? तो विश्वास एक इतनी बड़ी ताकत है, जो कुछ भी तुम विश्वास के द्वारा तुम जय पाते हो। हालेलुया। रिजेक्ट किया हुआ, डिले, फेलियर, ये सब चीजें क्या है संसार में? पाप, व्यभिचार, नशा, दुष्ट आत्माएं, शैतान, ये सब कुछ क्या है संसार में। पर बाइबल बताती है संसार में जो कुछ भी है, विश्वास तुझे उस पर जीत दिलाता है। हालेलुया। कितना सामर्थ्य वचन है आज विश्वास के बारे में। पहला यूहन्ना, नोट कर लो, उसका 5:4। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 4 आयत। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ
वह संसार पर जय प्राप्त करता है। बोलो, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है। तेरे सामने कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से चैलेंज है, कौन सा तेरा प्रेयर रिक्वेस्ट हो जिसके साथ तुम आज बैठे हो? ऐसा कोई भी नहीं जिसके लिए कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं हो सकता। तुम भले चंगे हो, पर मसा पाना और उसको पाने के लिए जो व्यभिचार के अटैक हो रहे, पाप के अटैक हो रहे, सुस्ती के अटैक हो रहे, प्रेयर नहीं कर पा रहे, तो तेरा वो मसा पाना भी तेरा एक टॉपिक है, वो चुनौती है कि तूने उसे पार करके चुनौतियों को, उस अभिषेक को पाना। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो? मुझे आधे नहीं लगता। क्या तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो? लेकिन हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के बस में है। हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर से पैदा हुए हैं। तो वह जो परमेश्वर से पैदा हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ओके, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह विजय जिसके द्वारा विजय हमें मिल चुकी है, वह विजय जिसके द्वारा संसार पर जय प्राप्त होती है। तुम जीत पाना चाहते हो अपने पाप से, अपनी अभिलाषाओं से, अपने कर्जों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से? मैंने कहा था जब बोलूं जयवंत जीवन तो समझ लेना सब कुछ जो तेरी लाइफ के सामने, उसमें तुम जीता हुआ जीवन जियोगे। हालेलुया। और जयवंत जीवन की यहां पर बात हो रही है। तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह विजय जिसके द्वारा संसार पर जय प्राप्त होती है, वह क्या है? हमारा विश्वास। ओ वाह! वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह हमारा विश्वास है। फेथ के द्वारा तुम हर एक चीज जो तेरे सामने उस पर जीत सकते हो, केवल विश्वास के द्वारा। और आज लोग फेथ के बारे में पूरा नहीं जानते। विश्वास के द्वारा तुम हर एक जीत को, हर एक हिस्से से जीत सकते हो। किसके साथ? विश्वास के साथ। अगर तुम जो मांग रहे हो, तेरे सामने जो भी मसला है, तुम जीतना चाहते हो उसमें, तेरे कोर्ट केस हैं, तेरे ये झूठे केस डाल दिए, ये मसला है, तेरा बहु मसला, तुम जीत चाहते हो। तुम चाहते हो मेरा डिवोर्स ना हो, मैं चाहती हूं जिस हस्बैंड, लेकिन जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। हो सकता है शैतान अगर कोई अलग करता है तो वो शैतान करता है पति पत्नी को अलग, और आपको पता है शैतान हमें डिवोर्स के ऊपर लेके जा रहा है, और आप कह रहे हैं मुझे नहीं, मुझे जीत चाहिए, हमारा डिवोर्स नहीं होगा, मेरे सामने जिस जंग का ऐलान है मुझे हारना नहीं है। तो जीत कौन देगा? बताओ, उस व्यक्ति को जीत कौन देगा? सभी नहीं बोल रहे? विश्वास, फेथ। तो आपका मसला कौन सा है? आपकी चुनौती कौन है? आपका गोलियत कौन है? आपका पहाड़ कौन है? लेकिन विश्वास से अगर तू कहे पहाड़ को उखड़ जा और समुद्र में जा, तो वो हो जाएगा। फेथ से आज से सारे पहाड़ ढेर हो जाएंगे समुद्र में जो आपके सामने, क्योंकि आप जान चुके हैं कि मेरा विश्वास मुझे जय देता है, मुझे विजय देता है। हालेलुया। तो तैयार हो आज हर एक हिस्से में जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जून महीना तुम्हारी हर चुनौती से जीत के आगे बढ़ने का महीना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम आगे बढ़ते जाओगे इसमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जगह ठहरने के लिए नहीं, आगे पर आगे, आगे पर आगे, आगे पर आगे बढ़ने के लिए चुना है। और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अभिषेक, जो आज तुझ पे आ रहा है। हालेलुया। और बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। ओके, तो अगर आप तैयार हैं तो आज का जो टॉपिक है उसे स्क्रीन पर रखेंगे। यहां पर मेरे पास एक शिक्षा है जो खुदा ने मुझे आपके लिए आज के दिन में दी है। आज लोग विश्वास का चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं। अविश्वासी मन सबसे पहले, ये इन चीजों से पार होके आज लोग कहते हैं विश्वास का चमत्कार मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ओके, इसके बारे में आज बात करेंगे। मुझे मेरे विश्वास का चमत्कार क्यों नहीं मिल रहा? मैं विश्वास करता हूं पर मेरे विश्वास का चमत्कार मुझे क्यों नहीं मिल रहा? हर क्रूसेड में जाके मैं फेथ करता हूं पर सबके साथ होता है, मेरे साथ क्यों नहीं होता? एक 40 रोजे रख के प्रार्थना करता हूं, मेरे विश्वास के अनुसार मेरे लिए क्यों नहीं होता? मुझे मेरे विश्वास का चमत्कार क्यों नहीं मिलता? बाइबल में कहते तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, तो मेरे विश्वास का चमत्कार मुझे क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि आप विश्वास को केवल एक शब्द समझते हो। विश्वास की परिभाषा, विश्वास के विषय में ज्ञान, समझ नहीं है एक बिलीवर के जीवन में। इसीलिए आज का विश्वासी आज रो रो के अपने जीवन को निकाल रहे हैं, क्योंकि उसे फेथ नहीं, उसे फेथ के बारे में पता नहीं। तो फेथ, विश्वास के चमत्कार तक पहुंचने के लिए हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है। और अगर तेरी किसी पॉइंट में ब्रेक लगी हुई है, तीर का निशान मैंने लगाया इसलिए कि तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जून महीना आगे बढ़ने का महीना है। हालेलुया। तुम विश्वास में आगे बढ़ो, खुदा तुझे तेरी लाइफ में आगे लेके जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले अविश्वासी मन से आपको गुजर कर आगे जाना पड़ेगा। मैं बाद में बात करूंगा इसके एक एक टॉपिक के बारे में जितना आज कर पाया। उसके बाद दोष भावना से निकलकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तीसरा नंबर, आपको आशा रख के आगे बढ़ना पड़ता है। अगली बात, 1 2 3, चौथी बात, विश्वास को बोलना। आशा और विश्वास को बोलना आपने लिख लिया। पहला नंबर 1, अविश्वासी मन को दूर करना, दोष भावना, आशा। चौथा, विश्वास को बोलना। पांचवा, धीरज का काम। छठवां, विश्वास का कर्म। सातवां, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। तो तुम पहुंचते हो, बराबर कर दो, सवाल का हल हो गया, उत्तर मिल गया, विश्वास का चमत्कार। हालेलुया। तो अभी मैं इन बातों के विषय में हम बात करेंगे। आप आराम से इस बात को सीखेंगे। हालेलुया। निकालेंगे पहला वचन। हे भाइयों, इब्रानियां 3:12। लिखना है बस, उसके बाद सुने, घर जाके पढ़ना आप। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो कि तुम जीवते परमेश्वर से दूर हट जाओ। सबसे पहले आपको इससे पार होना पड़ेगा। हे भाइयों, चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो कहते हैं कि तुम जीवते परमेश्वर से दूर हो जाओ। आज एक व्यक्ति कंप्लेंट करता है, मैं परमेश्वर से दूर हो गया, मैं परमेश्वर से दूर हो गया, मैं पाप में गिर गया, परमेश्वर से दूर हो गया, शैतान ने मुझे परमेश्वर से दूर कर दिया, इस व्यक्ति ने मुझे प्रभु से दूर कर दिया, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसी बात बोली जिससे मैं निराश हो गया, खुदा से दूर हो गया, मैं इस व्यक्ति से ठोकर खा के दूर हो गया। आप बहुत सारे बहाने लाते हो कि मैं इस बात के कारण दूर हो गया। हालेलुया। आपको पता है, शैतान, पाप और शैतान आपको परमेश्वर से दूर नहीं करता। पाप और शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको परमेश्वर से दूर कर पाए। आपको पता है, फिरौन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस्राएलियों को रोक पाए, पर वो अविश्वास के कारण आगे गिर गए और आगे बढ़ नहीं पाए। समझ पा रहे? फिरौन उन्हें रोक नहीं पाया, इस्राएलियों को। आज शैतान आपको कभी रोक नहीं सकता, ये याद रखो, अगर आप फेथ को पूरी तरह से समझ गए। एक भी टीचिंग अगर आपने मिस नहीं की जो मैं सिखा रहा हूं पूरे पिछले महीने से, कभी भी शैतान और पाप आपको कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। केवल अविश्वासी मन आपको परमेश्वर से दूर करता है। अब कैसे? जब आपके अंदर अविश्वास पैदा होता है, एकदम से आप गिरते नहीं हो, जब आपको अविश्वासी मन पैदा होता है। जैसे मान लो आदम हवा के पास शैतान आया, उनको बातें बोली, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उससे शक्तिशाली हो जाओ, सामर्थ्य हो जाओ, बहुत कुछ छिपा के रखा, तू इस फल को खा ले। क्या किया? खुदा पर भरोसा नहीं रहा ना, उसके प्रेम पर भरोसा नहीं रहा, उसकी दया पर भरोसा नहीं रहा, उसके बला पिता के, वो बला पिता है, भरोसा नहीं रहा, वो सच्चा है, भरोसा नहीं रहा। जिसने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, उसने क्या लुको के रखना था आदम से, पर वो भरोसा नहीं कर पाए, और अविश्वास के कारण पाप और शैतान ने उन पर कब्जा किया। समझ पा रहे? अविश्वास के कारण, फेथ ना दिखाने के कारण वो गिरे। जब दाऊद ने भी एक लड़की को नहाती देखा, उसको बुलाया, उसके साथ पाप किया, तो उसने क्या, खुदा ने उससे पहले कहा था, मैंने तुझे ये दिया वो दिया, अगर थोड़ा था और देने वाला था, तूने भरोसा खड़ा क्यों नहीं रहा? हालेलुया। परमेश्वर के सच्चाई पर, परमेश्वर की पवित्रताई पर
भरोसा नहीं किया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।